नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों आज मैंने दो इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए थे, स्पेशली एक जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है कि सर ऑपरेटर कौन होता है, ऑपरेटर कैसे काम करता है, उसको कैसे पता करें कि वो किस स्टॉक में कब एंटर करा है और कब एग्जिट करा है, ताकि आप भी उसी टाइम पे एंट्री और एग्जिट कर सकें। वो वीडियो मैंने बनाया दोस्तों, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो फिर उस वीडियो को जाकर के शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चल सके। प्लस दोस्तों आई एम श्योर आप लोग को मॉर्निंग अपडेट्स पसंद आ रही हैं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे इंकरेजमेंट मिलता है एंड आई कीप पोस्टिंग इट एंड आई विल कंटिन्यू डूइंग इट इन फ्यूचर एज वेल। तो दोस्तों इसी प्रकार के अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल बिगिन। कुछ एक्स्ट्रा कुछ मेंबर्स हैं जो एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर एज वेल, क्योंकि उसके अलग बेनिफिट्स हैं, पर्क्स, प्रिविलेजेस हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है स्मिता का। उन्होंने पूछा है कि इन लास्ट वीडियो यू टोल्ड टू इन्वेस्ट इन मार्केट आफ्टर क्वार्टर वन रिजल्ट्स एज मार्केट विल फॉल डाउन। देखो स्मिता, मैं अपना स्टैंड को क्लियर रखता हूं कि हमेशा आपको स्टॉक स्पेसिफिक रखना है। ठीक है, आप ऑल आउट क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद में हो सकते हैं, बट आपको अभी स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। मतलब स्टॉक स्पेसिफिक का मतलब क्या है? जिस स्टॉक में वैल्यू दिख रही है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस का टारगेट था 1850, आई एम श्योर आपने इसको बाय किया होगा। इसको कहते हैं स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच। मार्केट चाहे जहां जाए, अगर बजाज फाइनेंस 1850 जाता है तो मुझे वहां बाय करना है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड। अभी डे सर आई एम थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन इंडसइंड बैंक, ऐसा क्यों कर रहे हो? इंडसइंड बैंक इज अ बिट वीकर। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आई टोल्ड यू अ बेटर ऑप्शन ऑफ कोटक बैंक टुडे। यू कैन गो अहेड एंड बाय कोटक बैंक, यू कैन गो अहेड एंड बाय बजाज फिनसर्व। ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि आपको बढ़िया रिटर्न देंगे इन टाइम्स टू कम, है ना। जब वो इतना वीक हो रखा है तो भी उसमें तो वीक हो रखा है, मतलब उससे लोग एग्जिट कर गए हैं। अब उसमें फ्रेश एंट्री करने के लिए उसको अच्छे क्वार्टर के रिजल्ट्स लाने पड़ेंगे, अच्छा उसको आउटलुक रखना पड़ेगा, तब जा करके उस स्टॉक का मूवमेंट अपसाइड पे होगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड बाय स्ट्रॉन्ग एंड सेल वीक। तो इस समय इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। बाइंग लेवल्स फॉर टीसीएस, रिलायंस, एशियन पेंट्स, ये सारे के सारे भी थोड़ा सा चढ़ गए हैं पार्थ। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा प्लीज़, है ना। आई डोंट वांट यू टू बाय समथिंग विच इज़ ओवर वैल्यूड। काइजन, स्टॉक एनालिसिस फॉर बजाज फिनसर्व एंड फाइनेंस एंड विच हैज़ मोर कैपेबिलिटी टू बिकम मल्टी बैगर इन फ्यूचर। मेरे हिसाब से दोनों ही ज़बरदस्त स्टॉक हैं, मैं दोनों ही रिकमेंड करता हूँ। आगे पहले भी करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि इन दोनों में अच्छे पोटेंशियल, इनका अच्छा बिजनेस है। हाउ एवर यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि किस प्राइस पे आप बाय कर रहे हैं। तो ये दोनों अच्छे प्राइसेस पे थे अभी एक हफ्ते पहले, आई एम श्योर आपने इसको कुछ बाइंग करी होगी। योर व्यूज ऑन इंश्योरेंस कंपनीज फॉर फ्यूचर, आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन इंश्योरेंस कंपनीज, स्पेशली HDFC लाइफ। आकाश, ऑलरेडी इन 15% प्रॉफिट इन बजाज फाइनेंस, शुड आई बुक? अगर आपने शॉर्ट टर्म के होराइजन से लिया है, यू कैन कंटिन्यू एंड गो अहेड एंड बुक सम प्रॉफिट, देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट। विल NBFC सेक्टर बी इन प्रेशर? देखो NBFC सेक्टर प्रेशर में है और शॉर्ट टर्म में रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको मालूम है कंजम्पशन इज नॉट एज गुड एज इट वाज, लेकिन एट द सेम टाइम इट हैज़ बीन फैक्टर्ड ऑल्सो। 5,000 रुपये का स्टॉक 2,000 में मिल रहा है, ब्लू चिप बजाज फाइनेंस, जिसके नाम से आप लोग सोचते थे बजाज फाइनेंस यार कब ले लूँ कब ले लूँ। अब बजाज फाइनेंस आपको 2,000 पे मिल रहा है, आप लोग सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ। दिस इज सरप्राइजिंग। And thanks to your VWAP and other technical teachings, I earn 1,000 almost whenever I sit in. Oh my God, good. So this is something which is very nice. मैं यही अप्रिशिएट करता हूँ कि आपको ये नहीं कि एक दिन 20,000 पीट दिया और अगले दिन 20,000 माइनस में। तो आपको क्या करना है? 1,000 कमाओ। मेरी तरफ से 1,000 नहीं, आप 100 रुपये कमाओ, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। जो इसका मज़ा है ना कंसिस्टेंसी का, वो कुछ और ही है, बजाय कि ज़्यादा कमाने के चक्कर में। At least suggest 4 to 5 stocks with proper price range, really in FOMO. प्रदीप्ता नायक, आप आई डोंट नो फोमो में क्यों हैं। अच्छे स्टॉक्स अच्छे रेंज पे आते रहते हैं, आप लोग उस समय बाय नहीं करते हैं, फिर फोमो में आ जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जस्ट अ वीक बैक, वोल्टास, हैवल्स, दे वर एट सच ब्यूटीफुल प्राइसेस। मैं आप लोगों को बताता भी रहता हूँ कि खरीदो खरीदो। उस समय आप सोचते हो कि ये और गिरेगा, अभी मार्केट वीक है, मार्केट 6,000 चली जाएगी तब खरीदूंगा, फिर आपको फोमो होता है। सो है ना, प्लीज़। ज़ैडस वेलनेस इज़ अ गुड स्टॉक, थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा महंगा है। ज़ैडस वेलनेस बनाता है क्या मालूम है? आई एम श्योर आपको मालूम होगा, शुगर फ्री बनाता है, तो थोड़ा सा महंगा है। तो अदरवाइज ऐसा गुड स्टॉक है ना, थोड़ा सा मोनोपोलिस्टिक बिजनेस भी है, बढ़िया है। सर जी, आई एम योर ओल्डेस्ट सब्सक्राइबर, आई हैव लार्सन एंड टूब्रो एट 1400, प्लीज़ शेयर योर व्यूज़। अच्छा स्टॉक है, लेकिन आपने सैडली उसको ऑलमोस्ट टॉप पे ले रखा है, तो पेशेंटली हेल्ड करना पड़ेगा। नो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, आई ऑलवेज से
कि बाय गुड स्टॉक एट अ गुड प्राइस। माई क्रेडिट कार्ड इज़ ब्लॉक्ड, हाउ टू कंटिन्यू माई मेंबरशिप विद अदर पेमेंट ऑप्शन। अरे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया क्या? ब्लॉक हो गया तो फिर एक मैंने ऑप्शन नीचे देखो, फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ है, मैंने दूसरा तरीका बताया है, उससे कर लो, वरना फिर जय श्री राम। भैया आशर मोटर्स का शेयर स्प्लिट होने वाला है, व्हाट्स योर से ऑन दैट? स्प्लिट होने वाला है तो अच्छी बात है, स्प्लिट होने के बाद ले लेना भाई। स्प्लिट होने से कुछ उसके ना ही फंडामेंटल ना ही टेक्निकल कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। द स्टॉक इज गोइंग टू रिमेन द सेम। द ओनली थिंग इज कि उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, दैट्स ऑल, है ना। इट विल बिकम मोर वर्दियर टू बाय दैट टाइम। अभी मैं आयशर मोटर चाहो तो ले सकते हो थोड़ा सा, अदरवाइज डोंट बी ओवर बुलिश ऑन ऑटो सेक्टर, है ना। एस्ट्राजेन बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, जीएम फॉडलर वेरी नाइस स्टॉक, पॉलीकैब भी अच्छा स्टॉक है, और इन तीनों को मैं आपको रिकमेंड भी करता हूँ। इनफैक्ट पॉलीकैब से एक शेड बेटर मुझे हैवेल्स लगता है। कैन आई टेक बंधन बैंक? यू कैन, वाई नॉट, यू कैन टेक बंधन बैंक। और बंधन बैंक के लिए होराइजन अपना लॉन्ग रखना, ये नहीं कि बंधन लिया और कल से तक 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 ऊपर मूव करना शुरू हो जाए। इट डजेंट हैपन दैट वे। काफ़ी सारे लोग हैं जो स्विंग ट्रेड के लिए मेरे से पूछते जरूर हैं, जब मैं उनको कोई चीज़ रिकमेंड करता हूँ कहते हैं सर आज वो बढ़ा नहीं। अरे भैया वो कैसे बढ़ेगा? इट्स नॉट इसको इंजेक्शन थोड़ी नहीं लगा दिया कि इंजेक्शन लगाया और ढक 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 अगले दिन से सर ऊपर। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, सो इट विल टेक सम टाइम इफ़ यू हैव पेशेंस, because see, it will take time. The market is not good, the market is weak, the fundamentals are weak, the consumer the sentiment is weak of consumers. So please understand, जब buying होगी नहीं, selling इतनी heavy हो रही है, consumer sentiments weak हैं, consumption down है, तो how can you expect banks to perform? तो you have to buy, then you have to hold. Guruji, I want to buy these shares, kindly review. अरे इतने सारे स्टॉक, कितना, अगर 10 लाख रुपए हैं तब इतने सारे स्टॉक लो, है ना। आपने ऑब्लिक लगा रखा है, ऑब्लिक का मतलब क्या है? आई थिंक HUL, ITC, नेस्ले, तो गो फॉर HUL। L&T इज़ अ ग्रेट स्टॉक। HDFC बैंक, कोटक में से HDFC बैंक, ऑफकोर्स कोटक इज़ ऑल्सो गुड। इधर नेस्ले भी अच्छा है बाय द वे। TCS गुड, डॉक्टर रेड्डीज, Maruti of course, SRF is very nice, Tata Steel I prefer Tata Steel, and Ultrasonic Cement is a very good stock. तो ओवरऑल आपने जो सिलेक्ट किए हैं स्टॉक्स, दे ऑल आर वेरी गुड। थोड़ा सा डोंट से कि मेरे पास 2 लाख रुपए और मैं इतने सारे स्टॉक लेना चाहता हूँ। यू शुड हैव एटलीस्ट 5 लाख कैपिटल टू इन्वेस्ट दीज स्टॉक्स। नीलांजन, आई एम 19 ईयर ओल्ड बीटेक स्टूडेंट, वेरी नाइस। कहाँ से कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि फ्रॉम वेयर आर यू डूइंग योर बीटेक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना। I have shares of Bajaj Finance, KSCL for swing nice, HDFC, HUL and Titan having invested total sum of 30,000. Okay. And PPFA, Parag Parekh mutual fund for foreign exposure to stocks like Alphabet, Apple. I have a long time horizon of 20 plus, 20 plus क्या 40 plus रखो. So is my financial planning good enough? Very nice. Very nice, but मेरा थोड़ा सा आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप 19 ईयर्स के ना, तो एक छोटा सा काम कर लो प्लीज़। जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग किया करो तो आप हमेशा ब्लू चिप स्टॉक में स्विंग ट्रेड किया करो, क्योंकि कावेरी सीड इज़ अ वेरी गुड स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग, है ना, वेरी गुड स्टॉक फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। लेकिन मैं आपको चाहूँगा कि चूँकि यू आर वेरी यंग, आई वॉन्ट यू टू ट्रेड ओनली इन ब्लू चिप स्टॉक्स, मतलब कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप पे नहीं, क्योंकि बाई चांस अगर ये नीचे चला गया तो आपको इसको होल्ड करना पड़े तो आपको गम ना हो, है ना। दिस इज़ द ओनली थिंग। रेस्ट योर पोर्टफोलियो एज ऑफ नाउ लुक्स वेरी बैलेंस्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Alpansh, sir, your view on buying of share at CMP, L&T, HDFC Bank, Airtel, HCL Tech, very nice stocks. थोड़ा Airtel महंगा है, I somehow feel so. HCL Tech I have started to cover and I think HCL Tech is a great stock to buy at this moment. बाकी सारे स्टॉक भी अच्छे हैं, यू कैन कंटिन्यू होल्डिंग इट। एंड CMP पे बाय करने के बजाय थोड़ा सा डिप्स पे बाय, CMP पे बाय नहीं करा जाता, डिप पे बाय किया जाता है और धीरे धीरे करके बाय जाता है ना। तो CMP में सारे स्टॉक ले लूँ, नेवर रिकमेंडेड। वेन एवर दे ड्रॉप यू बाय। हामिद सिद्दीकी, सर MSME के लिए गवर्नमेंट ने 50,000 के साथ थोड़ा सा ज़्यादा है, शायद 50,000 से थोड़ा ज़्यादा है, 50,000 का पैकेज लाया है। आई हैव 22K। ओके, प्लीज़ टेल मी वन स्टॉक। बंधन बैंक ठीक रहेगा? बंधन बैंक ले सकते हो, बंधन बैंक इज़ अ गुड बैंक, बिलीव यू मी, लेकिन मार्केट ही वीक है तो फिर बंधन बैंक क्या करेगा? इट विल ऑल्सो फॉल। बट बंधन बैंक, लेट मी टेल यू, इज़ अ गुड बैंक, इट इज़ अ वेल मैनेज्ड बैंक और अच्छा खासा उसका मार्जिन, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बड़ी हाई है उसकी।
Najib, I have few stocks which I picked almost a year ago when I wasn't your student. Now I plan to get rid of these. कौन से हैं? अंबुजा सीमेंट. अंबुजा सीमेंट में आपको बाय प्राइस मिल जाएगा नजीब, है ना. कंटिन्यू होल्डिंग. एक्साइड 213, इसका प्राइस आपको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 6 मंथ, बट यू नीड टू होल्ड. Hindustan Food, somehow I do not cover this stock and I do not prefer this. Marico, you will get this price, continue holding. And Nesco भी आपको ये प्राइस मिल जाएगा, होल्ड करना पड़ेगा. तो हिंदुस्तान फूड्स में ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैं कवर नहीं करता ज़्यादा इसको. रेस्ट ऑल स्टॉक्स आर वर्थ होल्डिंग एंड यू विल गेट योर बाय प्राइस. डोंट एग्जिट इन लॉसेस अनलेस एंटिल यू नो आपको कहीं और इन्वेस्ट करना है. अमित लोंकार, सर कैन यू प्रोवाइड सम एनालिसिस ऑन FMCG. FMCG पे मुझे लगता है मैंने अच्छे खासे वीडियोस पहले भी डाल रखे हैं, आगे भी बनाऊंगा. डेफिनेटली आई विल मेक. सर जो स्टॉक आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड किए थे, क्या आप बता सकते हैं कि किस इंडिकेटर को देखकर आपने सेलेक्ट किए थे. अरे मैं जो भी आपको मैंने पढ़ाया है वही सारी की सारी सिखलाई मैं लगाता हूँ. बस डिफरेंस क्या है कि मैं लगाता हूँ, आप लोग उसको पढ़ के भूल जाते हो. एक बार वीडियो देखा, ओए ओए ये वीडियो तो मैंने देखा हुआ है. अरे भाई ये वीडियो कोई वो उसका यहाँ पे रोस्टिंग नहीं चल रही है. रोस्टिंग में क्या, एक बार देख लिया, मज़ा ले लिया और उसका छोड़ दिया. ये रोस्टिंग के वीडियो थोड़ी नहीं है. दे आर एजुकेशनल वीडियोस. ये दे आर लाइक बुक्स. जितनी बार पढ़ोगे उसमें कोई एक नई चीज़ सुनाई पड़ेगी, एक बार एक नई चीज़ दिखाई पड़ेगी. तो जब वो देखोगे सुनोगे तो फिर यू विल बी एबल टू अप्लाई इट बेटर. सो वॉट एवर वीडियोज़ आई हैव टोल्ड, उन्हीं वीडियोज़ को आप देखो, आपकी आंखें पकड़ना शुरू कर देंगे कि ये स्टॉक खरीदने वाला है. और एक और अच्छी चीज़ बताऊं कि जब भी जो मैं स्टॉक आपको बताता हूं, आपको उसको ऑलमोस्ट हर एक कॉर्नर से उसको एनालाइज करना है. आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक किस पैरामीटर के कारण बताया गया है ना. अभिषेक गौतम, सर फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर योर वीडियोज़. आई एम 18 ईयर्स. ओह वेरी नाइस. क्या पढ़ रहे हैं आप, मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. व्हाट आर यू स्टडिंग? यू आर डूइंग 18 मीन्स यू वुड बी प्रॉब्ली फर्स्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लर्न वट एवर आई न्यू बिकॉज ऑफ यू. आई हैव 1.5 lakhs इन हैंड बाय सेविंग माई. यार आजकल बड़ी पॉकेट मनी मिलती है हमें. साला 1,000 भी नहीं मिल पाते थे ले दे के, कभी नहीं बचते थे. 1,000 भी वो ज़्यादा बोल गया, बल्कि याद भी नहीं कितने मिलते थे. बट एनीवे योर सेविंग्स आर गुड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. माई क्वेश्चन इज IRCT, HDFC, AMC, Apple, SBI card, Relaxo, Astral. All my portfolio stocks are running. They will run because they are good quality stocks. अच्छा ओके, दे आर रनिंग एंड दे आर नॉट विद यू. आई गॉट योर पॉइंट. अच्छा तो यू आर इन फोमो नाउ. अरे तो ठीक है, डोंट वरी. अभी HDFC, AMC में करेक्ट है ना. इनफैक्ट SBI कार्ड अभी था. आई जस्ट टोल्ड यू ऑल गाइज फॉर स्विंग ट्रेडिंग एट 500. तब लेना चाहिए था, तब क्यों नहीं लिया. 500 पे मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए बोला था, 530 पे निकल जाना करके, तब मैंने बोला था. आई डोंट नो व्हाई डिड यू नॉट बाय देयर. फिर भी अभी गिरेंगे तो आगे बताऊंगा, डोंट वरी अभिषेक. शुभम, आई एम 7. माई गॉड, सारे यंगस्टर्स ने ही आज क्वेश्चन डाले हैं क्या. 17 ईयर्स, क्या पढ़ाई कर रहे हो मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई एम हैविंग कैपिटल ऑफ 30,000. प्लान टू इन्वेस्ट. बहुत पैसा आजकल यंगस्टर्स के पास यार कसम से. 20,000 रुपीज़ फॉर लॉन्ग टर्म, 10,000 फॉर स्विंग ट्रेडिंग. अच्छा 20,000 फॉर लॉन्ग टर्म एंड 10,000 फॉर स्विंग ट्रेडिंग. ओके नाइस. तो देखो 20,000 रुपये अगर आपको इन्वेस्ट करने हैं तो आप इसमें से सिर्फ एक स्टॉक उठा लो. लेट मी टेल यू, जस्ट वन. अगर चाहो तो 2 ले लो. वन इज़ HDFC बैंक एंड द सेकेंड वन इज़ HUL. सिर्फ चुपचाप लेकर के और बिल्कुल चैन की नींद सो, पढ़ाई पे फोकस करो. और उसके बाद वंस यू विल सी देम आफ्टर 5 years यू विल बी थैंकिंग मी एंड यू विल बी कमिंग टू दिस वीडियो एंड यू विल बी थैंकिंग मी हियर इन दिस वीडियो अगेन, है ना. और रिगार्डिंग बाइंग लेवल्स आई कंटिन्यू कीप टेलिंग. तो मैं आपको बताता रहूँगा एज इट इज़. यू आर मेंबर सो यू जस्ट नीड नॉट वरी अबाउट द बाय प्राइसेस. महेश, कैन आई HUL बाय नाउ करेंट प्राइस. अभी था थोड़ा गिरा हुआ था, ले सकते थे. मेरे हिसाब से HUL शुड बी बॉट बिलो 2,000. उसके ऊपर लेने का कोई मतलब नहीं है. तो थोड़ा सा वेट कर लो. HUL जब से गिरेगा 2,000 के नीचे तब ले लेना. सर आज तो मज़ा आ गया. मेंबरशिप लेने के कई फ़ायदे हुए. एक पर एक रिकमेंडेशन रियली मिलती हैं. सिर्फ आप एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा इशू कर देते हो. अब एक इशू क्या कर देते हो, आज मार्केट ट्रेंडिंग थी तो आप आराम से लगाते चले गए, वरना आप कंफ्यूज हो जाते हो. आप यू डोंट टेंड टू नो कि मैं कब, सोचते रह जाते हो, ओवर एनालाइज करते रहते हो. तो उसमें एग्जीक्यूशन में इंप्रूवमेंट लाओ. रिकमेंडेशन आर सेम. मैं वही आदमी हूँ, कोई एक दिन में चेंज थोड़ी नहीं हो गया. आइडिया, वोडाफोन, IDFC बैंक. देखो ये है हाई रिस्क हाई गेन और ये है, ये इसको छोड़ ही दो. ये हाई रिस्क हाई गेन वाला मामला है. 12 रुपये भी हो सकता है, 2 रुपये भी हो सकता है. तो उस हिसाब से यू कैन बेट. नमस्कार गुरुजी. सर क्या ऑप्शन सेलर के या ऑप्शन सेलर पुट या कॉल सेल करके कभी
कभी भी एग्जिट कर सकते हो। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में मैंने बजाज फिनेंस 2500 सी, मैंने बताया नहीं डायमंड मेंबर्स को, अदरवाइज वो इतना क्वेश्चन पूछते, उसको मैंने 40, आई थिंक इट वेंट टू 45 48, उस पर मैंने सेल किया, और जो जब वो क्लोज हुआ इट इज़ 34 से भी कम था शायद, तब मैं उससे एग्जिट कर गया। तो आप उसको इंट्राडे भी कर सकते हो, अगले दिन भी एग्जिट कर सकते हो। तो दैट इज़ इट। 2500 का मैंने कॉल सेल किया था, नेकेड कॉल सेल किया था, थोड़ा सा बोल्ड। व्हाट्स द बेस्ट प्राइस टू एंटर नाउ सर इन कोटक? कोटक में अब देखो अभी भी वो अच्छे प्राइस पे, मेरे हिसाब से कोटक को 1200 के नीचे अगर आप ख़रीदते हैं इज़ अ ग्रेट प्राइस टू बाय। Amir Bakre, sir, please make technical videos on daily basis or for all your subscribers. Okay. कान पे डायमंड मेंबरशिप, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपके लिए इतने सारे कंटेंट में। जितना मैं फ्री कंटेंट बना रहा हूँ मेरे हिसाब से यूट्यूब पे या फिर भारतवर्ष के अंदर किसी ने इतना फ्री एजुकेशन किसी ने प्रोवाइड करा नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू मी। मे बी आई मे बी रॉन्ग। मैंने अपनी तरफ से कोशिश ऐसी करी है कि आई शुड बी गिविंग यू मैक्सिमम। ओके। दीपक खसिया, मेरे पास 3 लाख का कैपिटल है जो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक सजेस्ट करिए। मेरे एक सीरीज़ है 10,000 वर्सेस स्टॉक्स, उनमें से आप स्टॉक्स निकाल लो, बेस्ट स्टॉक्स हैं, उसमें से आप 3 लाख का इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। प्लीज़ एनालाइज एक्साइड होल्डिंग 190। ठीक है, होल्ड करो एज ऑफ नाउ, बाकी इसके एनालिसिस में बनाऊंगा। प्लीज़ कैन यू गिव द एनालिसिस ऑफ सुजलॉन में ज़्यादा कुछ दम है नहीं, है ना, स्पेशली पावर सेक्टर में एज इट इज़ पसंद कम करता हूँ। Okay, next question, Rajesh, gold member, sir, how to do STBT and how to earn money from falling market? Can we do in CNC? STBT आप CNC में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर रहे हैं अदरवाइज नहीं कर सकते। और फॉलिंग मार्केट में आपको पहले सेल करना होता है, उसके बाद उसका मैंने वीडियोस वगैरह ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जस्ट गो एंड हैव अ लुक एट दी वीडियोज़, मेरी F&O की प्लेलिस्ट में जाना, उसमें आपको मिल जाएगा। कैश मनी, कुछ स्टॉक्स अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट को छूते ही रैपिड मूवमेंट करते हैं। मैंने इसका एक वीडियो बनाया है बड़ा ही ज़बरदस्त, डिमांड एंड सप्लाई का, प्लीज़ डू नॉट मिस दैट वीडियो, है ना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है, डोंट मिस दैट वीडियो। सर्च करना वेल्थ फर्स्ट डिमांड एंड सप्लाई, आ जाएगा। क्या हम इन दोनों टाइप की मूवमेंट को पहले बिल्कुल कर सकते हैं? इस वीडियो को देखो तो प्लीज़। I have started following SIP recently, ICICI Prudential, SBI Savings, ICICI Nifty, okay. स्मॉल केस में डालना शुरू किया है। प्लीज़ गाइड वेदर टू होल्ड और ऑप्ट आउट ऑफ डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, मतलब समहाउ आई डू नॉट लाइक दीज फैंसी नेम्स, सेविंग फंड, बॉन्ड फंड, है ना, सीधे मैं जिनके एक्सपेंस रेशियो कम होता है उसको प्रेफर करता हूँ। आई एम श्योर ये सारे के सारे अच्छे हैं, तभी आपने इसको रिसर्च करके इन्वेस्ट किया है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, आई एम श्योर दे विल बी गिविंग यू बेटर बेनिफिट्स। ETF का मैंने एक वीडियो बनाया है, ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक्स, तो उस वीडियो को देख लेना, आपको एक होराइजन क्लियर होगा कि ETF थोड़ा सा क्यों कम अच्छा होता है। हाँ, यू जस्ट कैन गेट अ बेटर लुक आफ्टर हैविंग सीन दैट वीडियो। बाकी ओवरऑल दे ऑल आर गुड, है ना, दे ऑल आर गुड, डोंट वरी। हाई वेलफेयर HDFC बैंक को एग्जिट करें? HDFC बैंक को क्यों एग्जिट करो भाई, मैं तो कर नहीं रहा हूँ। मैंने अपने डायमंड मेंबर्स को बताया कि कोई एग्जिट नहीं करेगा जब तक मैं नहीं बोलूँगा। तो अभी कोई वीकनेस तो दिख नहीं रही है, वीकनेस दिखेगी तब एग्जिट कर जाना। सिद्धार्थ, आई हैव फिक्स डिपॉजिट विद मंथली इंटरेस्ट पे आउट ऑफ 5,000। Okay, why have you done that? I hope you are not a senior citizen. I'm not aware. I'm sorry, but अगर आप senior citizen हैं तो ही आपको इस तरह की स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, otherwise you should not. I would like to do SIP for 5 years from interest on FD. Okay, please suggest some good SIP. SIP के लिए 5,000 रुपीज़ के लिए आपके लिए बेस्ट है go for Axis Blue Chip Fund, है ना, उसका बेस्ट एक्सपेंस रेशियो, मतलब लोवेस्ट एक्सपेंस रेशियो है, विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। राइट्स एट वॉट प्राइस इट विल रीच, मैंने आपको उसे टारगेट्स दिए हुए हैं, देखो इट विल गिव यू एटलीस्ट 10% इन शॉर्ट टर्म, लेकिन उसको होल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है। हेलो सर, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। ज्वाइन करने के लिए मैंने देखो पहला जो पिंड कमेंट है उस पर मैंने आपको डिटेल दी है कैसे आपको करना है। और अगर आप डायमंड मेंबर हैं, अगर गोल्ड मेंबर बनना चाहते हैं तो फिर उसके लिए डिटेल दी हुई है। डायमंड मेंबर बनना चाहते हैं तो मेल के लिख सकते हैं wealthfirstofficial@gmail.com पे। गुंजन, हाई वेल्थ फर्स्ट डेली Q&A, योर व्यू ऑन IDFC। मैंने बताया IDFC के लिए मैं ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, बट ठीक है, इफ़ यू हैव बॉट होल्ड करिए,
NBCC इज़ अ डेट फ्री कंपनी, बट अगेन ये सेक्टर थोड़ा सा वीक रह सकता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। RVNL इन तीनों में से बेस्ट चॉइस है, बेस्ट चॉइस अमंग ऑल थ्री। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी रह जाते हैं तो लेट मी नो इन टुमारोज वीडियो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।